नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी और वक्त हो चुका है अपनों उत्तराखंड का। रुक करते खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के पुरुकुल में 17 करोड़ 80 लाख रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश बिना रुके और बिना थके अपने हर वादे को धरातल पर उतार रही है और मसूरी के विकास के लिए सड़क, पेयजल और पर्यटन आधारभूत सुविधाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पर्यटन और एडवेंचर्स गतिविधियों का हब बनाने के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने का ठोस प्रयास जारी है। नकल विरोधी कानून और समान नागरिकता संहिता जैसे ऐतिहासिक फैसलों से राज्य में अनुशासन स्थापित हो रहा है। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने उत्तराखंड सरकार के जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान को जनता के सीधे संवाद का सबसे सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से शुरू होकर इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत अब तक प्रदेश भर में 7 लाख से अधिक लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जनता से मिल रही शिकायतों में से 70 से 80% समस्याओं का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया गया है और इस अनूठी पहल से प्रदेशवासियों को अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अब देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, क्योंकि सरकार खुद उनके द्वार तक पहुंच रही है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश के अनुसार अब सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभारी जिलों में ब्लॉक स्तर तक ऐसे शिविर आयोजित करेंगे, जिससे हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि आप जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम जो उन्होंने दोबारा फिर प्रारंभ कर दिया है और 7 लाख के लगभग अभी लोगों से बातचीत हुई है। सीधे जनता के बीच में जाकर के जनता की समस्याओं का समाधान भी होता है और त्वरित कार्रवाई भी होती है और ऐसे में हमारे सभी समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी वहाँ पर रहते हैं और जो बड़े कार्य हैं उसको जो प्रदेश स्तर से जो होने हैं वो तत्काल हो जाते हैं, काफ़ी संविधान हो जाता है। मान लीजिए कि 100 कार्य हैं तो 100 में से तकरीबन 70-80% काम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसका एक सीधा फायदा आम जनमानस को मिलता है क्योंकि जनता को फिर देहरादून नहीं आना पड़ता है या कहीं जिले में नहीं जाना पड़ता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जब सरकार उनके द्वार पे गई हुई है तो वहीं पे समाधान हो जाता है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि कम से कम ऐसे अच्छे रिस्पॉन्स इसमें आए हैं और ये करना भी चाहिए और सभी प्रभारी मंत्रियों को भी कहा कि आप भी अपने अपने जो आपके जिले सौंपे गए हैं, जो प्रभारी जिले हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पर जिला स्तर से ही लेकर के आप ब्लॉक स्तर पे भी जाएं, ब्लॉक स्तर भी कार्यक्रम करें और ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हम सबको। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस बल के साथ में LIU, साइबर वॉचर्स और जिला साइबर सेल लगातार निगरानी कर रही है और कांवड़ यात्रा के चलते चारधाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार के बजाय कोटद्वार, पौड़ी और श्रीनगर होकर वैकल्पिक मार्ग पर भेजा जा रहा है, जबकि विकासनगर और उत्तरकाशी मार्ग सामान्य रूप से संचालित है। और उन्होंने कहा कि मौसम विभाग और आपदा नियंत्रण केंद्र से मिल रहे नियमित अपडेट के आधार पर यात्रा का संचालन किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनी रहे। देखिए, अब हमारी चारधाम यात्रा है वो भी चल रही है और चारधाम यात्रा जो है आप अवगत होंगे कि इस दौरान में जो हमारी चारधाम यात्रा जो हरिद्वार से जो केटर होती है गढ़वाल में ऊपर की तरफ में, उसको चेंज किया गया है। अब वो विशेषकर हम इसको कोटद्वार से हम इसको गढ़वाल में ले रहे हैं, जहाँ से वो कोटद्वार होते हुए पौड़ी आएंगे, पौड़ी से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर अपना वो आगे की यात्रा श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ और श्री यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा में अब जाएंगे। इधर का मार्ग जो है, जो विकासनगर से जो मार्ग जाता है उत्तरकाशी को, वो भी संचालित हो रहा है। विशेषकर सावन के पावन महीने में हरिद्वार ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ जारी है और जहां लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और इसी बीच यात्रा के दौरान सामने आए कुछ अराजक से जुड़े वीडियो को लेकर संत समाज ने भी चिंता जताई। टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत और
महानिर्माणी अखाड़े से जुड़े महंत श्री कृष्णानंद गिरी महाराज ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का पवित्र पर्व है और जिसे पूरी मर्यादा और अनुशासन के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई यात्रा की आड़ में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है तो प्रशासन को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सभी शिव भक्तों से शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा पूरी करने की अपील की। कांवड़ हमारे यहाँ श्रावण मास में कहा गया है कि जलधारा शंकर अति प्रियम। भगवान शंकर को जल के धारा मात्र से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस समय में जो कांवड़ यात्रियों को शिव भक्तों का एक जज्बा है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा, भाव से आए, मर्यादा से आए, परंपरा से आए। और जब आप जल लेके चलते हैं, जल अपने गंतव्य की ओर लेके जाते हैं तो अपनी आचरण व्यवहार शुद्ध रखें, प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन तो आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर है। मंदिर में आप जाएं, मंदिर की परंपरा को निभाएं। मंदिर में जो वहाँ के महापुरुष, वहाँ के पुजारी, वहाँ के महंतगण जो भी आपको बताते हैं उसका पालन करें, तभी आपका कल्याण होगा। आप जल भर के चलें, आप मर्यादित आचरण करें, शासन से लड़ें, मंदिर में जाकर के तोड़फोड़ करें, वह आपका आचरण नहीं है, आपको पुण्य नहीं लगेगा। आप जाएं जल लेकर के, बाबा का स्मरण करें, नमः शिवाय, और जल चढ़ाएं, तभी आपका और आपका परिवार का कल्याण होगा। विषापूर्ण आग्रह, जितने भी शिव भक्त कांवड़िए हैं, मर्यादा और आचरण को लेकर के, परंपरा को लेकर के चलें, तभी आपका सार्थक होगा। पुनः शिव भक्त का ऋषिकेश में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से सम्मान सेतु अभियान का शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर और मुख्य अतिथि और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए और सावन कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी आने वाली महिला श्रद्धालुओं को अनेक अधिकारों और सुरक्षा कानून, सरकारी और योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता शिविर लगाया गया और शिविर में घरेलू हिंसा, पॉक्सो कानून और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के महिला सहयोग से महिलाओं को निःशुल्क कार्रवाई सलाह भी दी जा रही है और वहीं एम्स ऋषिकेश के सहयोग से महिला डॉक्टरों की टीम 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी सावन मास शुरू हो गया है और सावन मास के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ पे आना होता है। कांवड़िया भी सब चलते हैं, तो उन सभी के स्वागत के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं के लिए जो हमारे देश में नीतियां है, कानून है, उसके बारे में अवेयरनेस निर्माण करने के लिए हमने यहाँ पे नेशनल वुमेन कमीशन का एक पैवेलियन खड़ा किया है। इस पैवेलियन में सभी श्रद्धालुओं को, सभी लोगों को, महिलाओं के लिए जो जो अलग अलग कानून है जो महिलाओं को सक्षम करते हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, पॉक्स हो या उसी के साथ साथ अन्य सभी कानून है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। उसके लिए काफी अच्छी बुक्स और हमने पुस्तक संपदा भी हमने यहाँ पे तैयार करी है, वीडियोज है। पर उसी के साथ साथ जब श्रद्धालु चल रहे हैं तो उनके साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी चल रही है, तो उन सभी महिलाओं का हेल्थ का भी ख्याल रखने के लिए एम्स के साथ हमने एक छोटा सा टाइप कर लिया है और उसके साथ साथ हमारी जो महिला डॉक्टर्स है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, ताकि अगर किसी को तकलीफ होती है तो उनको मदद मिले। पर उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी और उसी के साथ साथ जो हमारे एडवोकेट्स है वो उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर पापड़गाड़ के पास में हुए भू धसाव के बाद में जिला अधिकारी प्रशांत आर्य ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने सड़क की स्थिति, कटाव और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया और सीमा सड़क संगठन और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी। डीएम ने प्रभावित क्षेत्र में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और प्रशासन ने फिलहाल मार्ग को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा आवाजाही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे सतर्क रहने और राजमार्ग की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लगभग 40 मीटर के आसपास रोड है, जो एनएच है हमारा बीआरओ का, उसमें रोड थोड़ा धंस रही है, जिसको हम सबसिडेंस मूवमेंट कहते हैं जियोलॉजी में। तो वो
पूरा एरिया धंसने से वो रोड प्रभावित हुई है 40 मीटर। उसमें कोई बड़े बोल्डर्स आके रोड को मेंटेन किया जा रहा है, तो वो सिंक भी हो रहा है लेकिन मेंटेन भी हो रहा है। तो लास्ट ईयर भी इस तरह की दिक्कतें आई थी, काफ़ी जगह पे आई थी, तो ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रात में हम लोगों ने उसको ट्रैफिक को मना किया है, 9 बजे के बाद रात में ट्रैफिक नहीं चलाएंगे। और वर्तमान में अभी रोड चालू है, रात में काम हुआ है उसमें, रोड अभी वर्तमान में BRO का कहना है कि थोड़ा वो हिल साइड रॉक कटिंग करेंगे ताकि सेफ्टी बनी रहे, रूट की भी और यात्रा भी चलती रहे, कांवड़ मूवमेंट भी चलता रहे। दिल्ली स्थित भाजपा के केंद्रीय मुख्यालय से उत्तराखंड भाजपा कोर ग्रुप की एक अति महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष समेत केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय इकाई के सभी नेता और इसमें शामिल हैं। और इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले दिनों में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के रूपरेखा तैयार करना, और इसके साथ ही साल 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अनेक प्रकारों की बैठक करती है, जहां पर हम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम टोली की बैठक करते हैं और समय समय पर हम अपने प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक भी करते हैं। और इस कोर ग्रुप की बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व का हमको मार्गदर्शन प्राप्त होता है और आज ही कोर ग्रुप की बैठक सायं 6 बजे से दिल्ली में है। इसमें हमने पिछले दिनों जो काम किए हैं और आगामी दिनों में हम क्या क्या कार्यक्रम हमारे रहने वाले हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होने वाली है। और इसके माध्यम से हम समझते हैं कि जो 2027 का राज्य का विधानसभा चुनाव होगा, उस चुनाव में एक बेहतर रणनीति के साथ हम। कांग्रेस ने उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को प्राथमिकता देते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे चरण को फिलहाल स्थगित कर दिया है और यह यात्रा 2 अगस्त से शुरू देहरादून जिले से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब इसके 20 अगस्त के बाद में आयोजित होने की संभावना है। और कांग्रेस का कहना है कि फिलहाल पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता FIR अभियान से जुड़े हैं और वहीं भाजपा ने ऐसे फैसले पर कांग्रेस को घेरते हुए उनकी संगठनात्मक स्थिति पर सवाल उठाए। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस के पास न मजबूत नेतृत्व बचा है और न ही सक्रिय कार्यकर्ता, इसलिए उनके कार्यक्रम लगातार टल रहे हैं। उन्होंने वोट कटवाने के आरोप भी खारिज करते हुए कांग्रेस पर जनता की भ्रमित करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, SIR तो एक बहाना है, न उनके पास कार्यकर्ता है, न उनके पास नेता बचे हैं, न जमीन बची है कांग्रेस के पास। SIR की जन्मदाता तो कांग्रेस है। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार SIR किसके नेतृत्व में हुआ था, ये बता दें। 2014 तक उनकी सरकार रही, क्या उनकी सरकार को SIR नहीं हुआ है? केवल बहानेबाजी है और अपने खीस कुंठा को प्रकट करने का काम कर रहे हैं, अपनी खीस प्रकट करने का काम कर रहे हैं। अगर उनको कोई दिक्कत है, वो चुनाव आयोग को लिखित रूप से भी दे सकते हैं। बूथ में अपने BLA को बिठाएं, बूथ में अपने बूथ अध्यक्ष को सक्रिय करें। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। और स्वतंत्रता दिवस से पहले भाजपा की प्रस्तावित हर घर यात्रा अभियान और तिरंगा यात्राओं को लेकर उत्तराखंड में सियासी माहौल गर्मा गया और कांग्रेस में भाजपा पर राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि तिरंगा किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पूरे देश की आन बान शान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आजादी की लड़ाई से जुड़ा और पार्टी ने उस दौर में भी तिरंगा था जब इसके लिए अंग्रेजों की गोलियां तक झेलनी पड़ी। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई और अन्य जन सरोकारों के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए तिरंगा यात्रा जैसे अभियान का सहारा ले रही है। देशभक्ति जगाने की कोई बात नहीं कि देशभक्ति वो जगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। देशभक्ति तो जो देश में आदमी रहता है, देशभक्ति उनके अंदर है, कूट कूट के भरी हुई है। देश को आजाद कराने में भी हमारे ये देश के लोग ही थे, कोई बाहर के लोग नहीं आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगे की बात करती है, हर घर विकास की आप बात करिए ना, तिरंगा तो हर घर में है ही है, लोगों के दिलों में तिरंगा है।
आप विकास की बात करिए, जो जुमले आपने जनता के बीच में छोड़े थे उन जुमलों का क्या हुआ? आपने कहा था ना हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आपने कहा था हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। आज जंतर मंतर में किस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किस प्रकार से उनके ऊपर लाठीचार्ज आप लोग कर रहे हैं। पूरे देश और प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो चुका है। विकास नाम की कोई भी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सके। इसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जो इन्होंने दमनकारी नीति पूरे देश के अंदर चलाई है। अब 3 राज्यों में बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट लेके संतोष। उत्तराखंड में सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बर्थ वोटिंग होम योजना में अहम बदलाव किया है और इन केंद्रों पर ठहरने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ आने वाले तीमारदारों को 300 रुपये प्रति डेली बेस दिया जाएगा और प्रदेश में 52 बर्थ वेटिंग संचालित और ये दूरस्थ और हाई स्किल गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले सुरक्षित ठहरने की सुविधा मिलेगी और मानसून के दौरान सड़क बंद होने और भूस्खलन जैसी परिस्थितियों में यह योजना काफ़ी मददगार साबित होती है और पिछले साल केवल 299 महिलाओं ने इसका लाभ लिया और इसको देखते हुए सरकार ने तीमारदारों के रहने, भोजन और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की ताकि अधिक से अधिक महिलाएं योजना से जुड़े और संस्थागत प्रसव के साथ मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई गई। देखिए 52 बर्थ वेटिंग होम हमारे पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें विगत वर्ष में करीब 299 गर्भवती महिलाओं ने उसका लाभ लिया। बर्थ वेटिंग होम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं पहाड़ी जनपदों में, जहाँ सड़क का भी अभाव है और जो रास्ते बहुत दूर गांव बचे हैं मेन रास्ते से, तो उनमें जिन भी महिलाओं की एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले 4 दिन 5 दिन पहले वो बर्थ वेटिंग होम्स में आ जाएं और वहाँ प्रसव होने तक रुकें और उनके साथ जो तीमारदार आएंगे उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था और 300 रुपये का जो डेली वेट तीमारदार का है उसका भी प्रोविज़न इस बार हमने NHM में किया है। तो इससे एक तो संस्थागत प्रसव हमारा बढ़ेगा और जो उनको परेशानी झेलनी पड़ती है गर्भवती महिलाओं को दुर्गम क्षेत्रों से आने में, वो परेशानी उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके प्रचार प्रसार के लिए सभी उत्तराखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम के खराब रहने की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर सी तोमर ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं और आगामी 9 अगस्त तक लगभग सभी जनपदों में बारिश का पूर्वानुमान है और अगले 24 घंटों के लिए देहरादून और बागेश्वर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और जहां भारी बारिश पकड़ सकती है और इसके अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर में बिजली गिरने की आशंका देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की खास अपील की है। अगले आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे पर अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं और बाकी भारी बारिश के चांसेस जो है चांसेस और येलो अलर्ट के साथ है वो बाकी जनपद के बाकी सभी प्रयुक्त जनपदों में एक्सेप्ट पर अल्मोड़ा और पौड़ी में, जबकि कैसे बिजली गिरने के चांसेस बने उधम सिंह नगर, हरिद्वार जैसे जनपद में है। तो अगले 4 तारीख में और 4 तारीख से लेकर के अगर हम देखें 7 तारीख तक के, उसमें भी विभिन्न जो है जनपदों में जो भारी बारिश के जो चांसेस बने हुए हैं, आकाश से बिजली के चांसेस या वर्षा के तीव्र दौर है, उसमें के लिए हमने येलो अलर्ट जारी करा हुआ है जो कि आप हमारे वेबसाइट में। देहरादून के नंदा चौकी स्थित टॉक्स नदी का पुल की अप्रोच और पहली भारी बारिश के में दहने के बाद मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया और करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल में वो 12 जुलाई को यातायात के लिए खोला गया था और लेकिन 28 जुलाई को
अप्रोच रोड धंस गई और कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस निर्णय कार्य की गुणवत्ता और निगरानी में बड़ी लापरवाही बताते हुए सरकार से जवाब मांगा और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इतनी बड़ी परियोजना का कुछ ही दिनों में क्षतिग्रस्त होना गंभीर मामला है और पार्टी ने टेंडर प्रक्रिया, निर्माण गुणवत्ता और संबंधित एजेंसियों की भूमिका की जांच करने के साथ पूरे मामले की स्वतंत्र और उच्च स्तरीय तकनीकी जांच का दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये मामला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। एक होता है कि आप जिम्मेदार पद पर बैठकर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाएं और दूसरा होता है कि आप जिम्मेदार पद पर बैठकर खुद ही लाभान्वित होते रहें, सरकारी धन का इस तरह से दोहन और दुरुपयोग करें। तो अभी तक तो ये बात आ रही थी कि वो जो प्रोजेक्ट था वो रुचि भट्ट, जो कि भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, उनके पतिदेव की कंपनी ने बनाया। लेकिन अब एक नई बात का खुलासा हुआ है कि रुचि भट्ट भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, वो स्वयं भी इस कंपनी में पार्टनर हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डिफॉल्टर कंपनी नजर आ रही है, क्योंकि यही नहीं, मालदेवता में भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला। तो समझ से परे है कि क्या भाजपा में अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे चल रहा है या कुल मिलाकर खेल कुछ और ही है। तो ये तो तभी समझ में आएगा जब रुचि भट्ट जो है हर मुद्दे पर मुखर रहती हैं, भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष। मानसून के मौसम में नमी और गंदगी के चलते आंखों में जुड़ी समस्याओं की बीमारी का खतरा काफी बढ़ गया है और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला स्थित कोटद्वार बेस अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने चेतावनी दी कि इस मौसम में आंख आना, स्टाई और कार्डियल अल्सर और आंखों में सूजापन जैसी समस्याएं जैसी सामने आई। उन्होंने कहा कि आम जनता से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की और डॉक्टरों ने कहा कि आंखों को नियमित रूप से ठंडे पानी से धोएं और हमेशा साफ तौलिया इस्तेमाल करें और इससे दूसरों के साथ साझा करें। और इसके साथ ही उन्होंने हिदायत दी कि बिना किसी चिकित्सक की सलाह के कोई भी आई ड्रॉप आंखों में न डालें। नमी बहुत होती है तो एलर्जी इस समय आंख के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम अभी जितने मरीज देख रहे हैं उसमें ज्यादा एलर्जी के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसमें आंखों की खुजली होने लगती है, आंख से पानी आने लगता है, बर्निंग सेंसेशन फील होने लगती है, लगता है जैसे कि आंख में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट जब तक उनको दिखाते नहीं हैं तब तक दो चीज हो सकता है, इस सीजन में इन्फेक्शन भी होते हैं, उसके सिम्टम भी मिलते जुलते होते हैं। और फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।